मत खाना। कहते हैं मौलाना मैं 70-35 साल तक कमाता हूँ, कोई तरक्की नहीं है, लेकिन 2 साल से सूद खाने लगा हूँ। यहाँ पर भी बंगला है और आगे बहादुरगंज में भी फ्लैट है, यहाँ से निकले तो किशनगंज में भी मेरा एक मकान है। मैंने कहा मकान लेके जाएगा कब्र में, दुकान लेके जाएगा कब्र में, पैसा लेके जाएगा कब्र में। ऐ नादान, तो अक्लमंद अगर होगा तो आज से सूदखोरी से तौबा करेगा। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं 1 रुपया अगर कोई सूद का खाता है 36 बार अपनी माँ के साथ जिना करने से बड़ा गुनाह है। सारी दुनिया को नींद आ गई, सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए, आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार है। मेरे नबी ने 1440 साल पहले इरशाद फरमाते हैं, मन अरफा नफ्स हो फकत अरफा रब हो। जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। पता ये चला अपने आप को पहचानना जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर हाफिज गुलाम मुस्तफा साहब ने बड़ी मेहनत की है, गांव वालों ने बड़ी मेहनत की है, हिंदुस्तान का इंटरनेशनल नाजिम की आपने बुलाया है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाद आले रसूल औलादे रसूल जिसे दुनिया पीरे तरीकत रहबरे राहे शरीयत हजरत अल्लामा गो मौलाना सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला उत्तराखंड से आए हुए हैं। आज होता यह है एक दुकान में बैठने वाले 5 लोग बैठे हैं, सबकी पसंद अलग है। कोई कहता है मुझे चिकन बिरयानी चाहिए, कोई कहता है मटन बिरयानी चाहिए, कोई कहता है पुलाव चाहिए, कोई कहता है रोटी चाहिए। क्या मतलब है? मतलब यह होता है हर आदमी की पसंद अलग अलग है। अब एक खतीब तकरीर करने के लिए आए, सबकी पसंद पूरी करने लगे, जिंदगी खत्म हो जाएगी, उनकी पसंद जो है पूरी नहीं हो सकती है। तो क्या करना चाहिए? हमें यह करना चाहिए कि दुनियादार की पसंद को छोड़कर एक रब की पसंद को देखना चाहिए। भाई आवाज दे दीजिए ना भाई, आपका माइक तो बहुत बढ़िया है, आवाज खींच रही है, यहां पर दीजिए, इसके अंदर यहां से आवाज आनी चाहिए। एक रब को राजी करने के लिए तैयार हो जाएं। जब इंसान एक रब को राजी करना चाहेगा, एक रब को मनाना चाहेगा तो बहुत आसान है। इसलिए मैंने खुतबा के बाद कुरान करीम की आयत मुबारका की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। मेरा रब कुरान में फरमाता है वाक़िमुस्सला वातुज़्ज़का वरकऊ मअर राकिईन, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। आज लोग कहते हैं हजरत हमें इज्जत नहीं मिलती है, हम गरीब मुसलमान हैं हमें इज्जत नहीं मिलती है, हम लोग मुफलिस हैं हमें इज्जत नहीं मिलती है, हम गरीब आदमी हैं हमें इज्जत नहीं मिलती है। मैंने कहा कहाँ इज्जत नहीं मिलती? कहा प्रधान के पास हमें इज्जत नहीं मिलती है, मुखिया के पास इज्जत नहीं मिलती है, एमएलए के पास इज्जत नहीं मिलती है, बड़े आदमी के पास इज्जत नहीं मिलती है। मैंने कहा अकल के अंधे इनसे इज्जत चाहता है, अगर इज्जत चाहता है तो कहीं और मत जा, खुदा की बारगाह में चला जा। देखनी है, अगर इज्जत देखनी है, अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ मुसलमानों। अब देखिए इंसान चाहे कितना भी गरीब हो, इंसान चाहे कितना भी बड़ा मुफलिस हो, इंसान चाहे फटे पुराने कपड़े में मस्जिद के अंदर चला गया हो, तो आप एक बात बताइए, आगे सब में एक गांव का गरीब आदमी जाके बैठ गया है, किसी एमएलए के अंदर पावर है कि तुम बाहर आ जाओ, किसी प्रधान के अंदर पावर है कि तुम बाहर आ जाओ, किसी मिनिस्टर के अंदर पावर है कि तुम बाहर आ जाओ, किसी पैसे वाले के पास ये पावर है कि तुम बाहर आ जाओ। पता क्या चला? जब तुम रब की बारगाह में चले जाओगे तो मेरा रब जो एक जिंदगी भर नमाज पढ़ने वालों को रुतबा मिल रहा है, आ जाओगे तुम्हें भी मेरा रब वही रुतबा।
मैं मौजू लेकर के नहीं आया था, क्योंकि मैं यहाँ पर बैठा हिंदुस्तान का इंटरनेशनल नाजिम नकीब सदाबहार नकीब आज़म हिंदुस्तान हजरत कारी शाही रजा किशन गंजवी, खुदा की कसम अखलाक के बहुत पैकर हैं, जितना चेहरा खूबसूरत है दिल उससे ज्यादा खूबसूरत है। हजरत ने कहा हजरत ऐसी बात है, मैंने कहा ठीक है मैं मौजू बदलता हूँ। दुनिया में एक बात और बताइएगा हजरत, तवज्जो चाहता हूँ। दुनिया में आपने देखा है एक आदमी के घर बार बार जाओगे तो वहां पर उन लोगों की मोहब्बत कम हो जाएगी, लोग अलग अलग तरीके से बात करेंगे, लोग कहेंगे मोहब्बत कम हो जाएगी। ऐ लोगों, दुनिया की बारगाह में या दुनिया के इंसान की बारगाह में जब बार बार जाओगे इज्जत कम हो जाएगी, रब की बारगाह में पांचों बार जाओगे अल्लाह इज्जत को बढ़ा देगा। और अल्हम्दुलिल्लाह कल उड़ीसा की सरजमीन पर 11 लोगों ने नमाज का वादा किया है। अगर आज इस जलसे कराने वालों में एक आदमी नमाज का वादा कर लेता है तो मैं समझूंगा मेरा आना यहाँ पर उसूल हो चुका है। आप कुरान मेरा फरमाता है नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। क्या मतलब है? इंसान तन्हा नमाज पढ़ेगा हो जाएगी, मैदान में नमाज पढ़ेगा हो जाएगी, दुकान में नमाज पढ़ेगा हो जाएगी, मकान में नमाज पढ़ेगा हो जाएगी, छत पे नमाज पढ़ेगा हो जाएगी, ईदगाह पे नमाज पढ़ेगा हो जाएगी। लेकिन रुकू करने वालों के साथ रुकू करने का क्या मतलब है? मतलब यह है कि जब इंसान आज पहली बार गया है, आज सच्चे दिल से तौबा करके रब की बारगाह में गया है, तो अब अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जाने के बाद रुकू करने वालों के साथ जब इंसान रुकू करेगा तो अल्लाह उसके गुनाह को नहीं देखेगा। इस लोग जो जिंदगी भर नमाज पढ़ता है जितना सवाब उसको मिलेगा, आज जाने वालों को भी होता है। नमाज पढ़ना बहुत जरूरी है। हर आदमी जो है नमाजी हो जाए, तभी तो शायर कहता है जाया ना की जाएगी मेहनत नमाज की, दोनों जहां की खैर है दौलत नमाज की, दिल में बसा लो दोस्तों हसरत नमाज की, जन्नत में लेके जाएगी चाहत नमाज की, प्यासे फिरोगे हश्र में तुम बेनमाजी हो फिर याद वहीं आएगी नेमत नमाज की। आज मुसलमानों को देखा जा रहा है चौराहे में बैठ कर कहता है हजरत गाँव में घर में बरकत नहीं है, हजरत मेरी औलाद सुनती नहीं है। मैं कहता हूं ऐ लोगों जरा एक बात बता दो, अगर तेरे घर में आग लगती है तो तुम कहते हो मेरा घर जल रहा है, मौला तू देख नहीं रहा है, मेरी खेती चल रही है, मौला देख नहीं रहा है, मेरे बच्चे तबाह हो रहे हैं, मौला देख नहीं रहा है। अगर मेरे रब ने कह दिया ऐ मेरे बंदा तेरे गांव में मेरा भी घर है, कभी तूने झांक कर देखा है, तो तुम्हारे पास जवाब क्या होगा? अगर चाहते हो तेरे घर में बरकत हो तो रब के घर को आबाद कर दे, मेरा मौला तेरे घर को आबाद कर। ये सिर्फ जबान मेरी है, कुरान में मेरा रब कहता है। हजरत लोग कहते हैं आज हम तबाह हो रहे हैं, हम बर्बाद हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, कुरान में मेरा रब फरमाता है वऊफू बिअहदी ऊफे बिअहदिकुम, तुम मेरे वादा को वफा करो, खुदा तुम्हारा वादा वफा करेगा। ये कुरान है, कुरान कुरान में मेरा रब फरमाता है इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, तुम मेरे दीन की मदद करो खुदा तुम्हारे दीन की मदद करेगा। क्या पता चला है? आप लोग नमाज से पीछे हट रहे हैं, इबादत से पीछे हट रहे हैं, बंदगी से पीछे हट रहे हैं, खुदा की बंदगी नहीं करते हैं। मेराजुन नबी खुदा की कसम कल की रात थी, आपने देखा होगा कल शबे मेराज की रात थी। शायर कहता है आज शबे मेराज है, आज शबे मेराज है, कर लो शब बेदारी यारो, अजमत वाली रात है, आज शबे बारात है। शायर ने यूं कहा है नूर की महफिल जहां जमेगी वहां फरिश्ते आएंगे, नाम सबों का लिख लिख कर वो अर्शे बड़ी पर जाएंगे। अजमत वाली रात है वो, बरकत वाली रात है, आज शबे बारात है, आज शबे मेराज। लोगों तुम कभी अपने आप को देखने की कोशिश नहीं करते, अपने गिरेबान में झांकने की कोशिश नहीं करते। हम दुनिया को देखते हैं। अभी तकरीर से पहले नात खानी हो रही थी, लोग आकर के बैठे थे, नात खानी खत्म, अब जाने लगे हैं। मैं कहता हूं बहुत अकल है आपके अंदर, बहुत दानिश्वर हैं आप, बहुत कुछ समझ सकते हैं आप। कारी हसीबुर रहमान साहब से नाते नबी सुनी है, ताहिर रजा रामपुरी से नाते नबी सुनी है, बहुत समझ गए हैं आप, लेकिन इतना नहीं समझे हैं जितना समझना चाहिए आपको।
क्योंकि आज हमारे हालात कितने बिगड़े हैं। खुदा की कसम यही वो नमाज है, जब बाप नमाज पढ़ता तो बेटा नहीं पढ़ रहा है, माँ नमाज पढ़ रही है, बेटी नमाज नहीं पढ़ रही है। अल्लामा इफ्तिखार शामी साहब आज से 4-5-10 दिन पहले के, और इसी इलाके में मेरा आना हुआ था। मैंने कहा था आज हम नमाज पढ़ते हैं तो हमारी नमाज को देखकर कोई नमाज नहीं पढ़ता, लेकिन तारीख इस्लाम पढ़िए आपको पता चलेगा। हजरत जुन्नून मिस्री की जिंदगी पढ़िए, जब ये नमाज पढ़ा करते थे, जब ये बंदगी किया करते थे, जब माथा रब की बारगाह में झुकाया करते थे। मुसलमान वो नहीं होता है। आज तो हमारा सर यार हर जगह झुक रहा है, इसीलिए हम जलीलो खार हो रहे हैं। हम मुसलमानों को गली और कूचों में, सड़कों पे, रास्तों पर मारा जा रहा है, कुचला जा रहा है। हमने अपने आप को नहीं समझा है। आज हमारा सर किसी काफिर के सामने झुकता है, हमारा सर किसी बड़े आदमी के सामने झुकता है। मुजद्दिद अल्फसानी जब अकबर बादशाह के दरबार में आया था तो आपने पढ़ा होगा, अकबर बादशाह अपने महल में दाखिल होने से पहले जो दरवाजा रखा था, बहुत छोटा दरवाजा रखा था, यानी जो भी आएगा सर को झुकाकर आएगा। मुजद्दिद अल्फसानी सर हिंदी जब आए तो खुदा की कसम पहले पैरों को दाखिल किया, बाद में सर को दाखिल किया, यानी सर झुकाया नहीं। अकबर बादशाह ने कहा था, ऐ मुजद्दिद अल्फसानी मेरे दरबार में तुम आए हो, सर को क्यों नहीं झुकाया? मुजद्दिद अल्फसानी कहते हैं, ऐ बादशाह कान खोल के सुन ले, मुजद्दिद अल्फसानी का अगर सर झुकेगा तो रब की बारगाह में झुकेगा, उसके अलावा किसी की बारगाह। आज कहते हो हम मारे जा रहे हैं, आज कहते हो हम कुचले जा रहे हैं। माजिद देवबंदी ने कहा था, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बा, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है, सामान्य तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। हमने तो समंदर में भी रास्ते हैं बनाए, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है। मुसलमानों तुम्हें मिटाना आसान नहीं है, तुम्हें कोई खत्म नहीं कर सकता है। शर्त है अपने आप को जान लो, अपने आप को पहचान लो, तुम्हारी जो है, तुम्हारा रुतबा क्या है, तुम्हारा मर्तबा क्या है, तुम्हारा मनसब क्या है। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, बात निकली है तो सुनिएगा। आज हम नमाज पढ़ते हैं, लोग पढ़ने को तैयार नहीं। पहले मस्जिदों के अंदर टाइल्स नहीं लगा था, मार्बल नहीं लगा था। आपने देखा होगा फूस की जामा मस्जिद होती, उसमें लोग नमाज पढ़ा करते, लेकिन जब बाहर निकलते तो उलमा से पूछते, हुजूर ये बताइएगा तहज्जुद की नमाज मैं किस तरीके से पढ़ूं, नमाज इशराक किस तरीके से पढ़ूं। आप एक बात बताइए, हम जो है असर की नमाज पढ़े तो किस अंदाज में पढ़े? अल्लाहु अकबर। उलमा बयान किया करते थे, लोग सुनते थे और अमल करने की कोशिश करते थे। साल का साल गुजर जाता है, डॉक्टर हाफिज गुलाम मुस्तफा साहब कोई पूछने नहीं आता है कि हजरत ये बताइएगा, मैं तो जिंदगी भर नमाज पढ़ता रहा, लेकिन ये सुनिए 4 सूरतें मुझे याद है, जरा देखिए तो मैं ठीक पढ़ रहा हूं कि नहीं पढ़ रहा हूं। आपको सिर्फ पैसा चाहिए, आपको दौलत चाहिए, आपको मालो मता चाहिए, और हालात इतने बिगड़े हुए हैं। हजरत लोग तो मजाक उड़ाया करते हैं, लोग मजाक ये उड़ाया करते हैं कि मौलाना लोग देखा जाता है, मौलाना है, सर पे टोपी है बरकाती, चेहरे में दाढ़ी है, लेकिन रेलवे स्टेशन पे जाकर के देखा है, टिकट घर के पास जाकर के वो हाथ में प्लेटफार्म के टिकट लेने के लिए या कोई टिकट बनाने के लिए अब जो है फॉर्म भरना है तो मौलाना खड़ा है। मैंने कहा क्या हुआ? कहा मौलाना है, इंग्लिश नहीं आती है, यानी बैंक में जाकर के फॉर्म भरना नहीं जानता है। ऐ लोगों, तुम मौलाना की जिंदगी पे जो है तरस खाते हो कि मौलाना को इंग्लिश नहीं आती है, मौलाना को हिंदी नहीं आती है। मुझे तो तुम्हारी जिंदगी पे तरस आती है कि जिंदगी भर बाप का जनाजा पढ़ा, दादा का जनाजा पढ़ा, नाना का जनाजा पढ़ा, आज तक तुम्हें नियत मालूम नहीं है, आज तक तुम्हें पढ़ने का तरीका। इनकी जिंदगी पे तरस क्यों खाते हो? मुझे तो तुम्हारी जिंदगी पे तरस आती है कि आपको बाप की कब्र में फातिहा का तरीका मालूम नहीं है, माँ की कब्र में फातिहा पढ़ने का तरीका मालूम नहीं है। लोगों, अपने आप को देखने की कोशिश करो, कौन क्या कर रहा है नहीं देखना है, मैं क्या कर रहा हूँ मुझे देखना है। कौन नमाज के लिए जाता नहीं जाता है, परवाह न करें मैं जाता हूँ कि नहीं जाता हूँ, ये कहें, क्योंकि कयामत में ये नहीं पूछा जाएगा कि कितनी नमाजें तुम, कितने जो है
जलसे तुमने किए थे, इस्लाह मुआशरा का कितनी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस तुमने सजाई थी, एक साल में सोनता वाले कितने जलसे तुमने कराए थे। कयामत में ये नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो कयामत में ये पूछा जाएगा कि तुमने कितने वक्त की नमाज पढ़ी है, तुम्हारे दामन में कितनी नेकियां है, तुम्हारे पास कितनी इबादतों का अमकार है, ये पूछा जाएगा। रोज़े महशर के जागदास बबल और वली पुरशिश नमाज बबल कयामत के मैदान में सबसे पहली अगर पूछोगी तो तुमसे तुम्हारी नमाज पूछोगी। लेकिन आज होता यह है, मेरी माएँ भी आती है, मेरे भाई भी आते हैं, मेरे नौजवान नस्लें तो कुछ सीखना नहीं चाहती है। खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, आज जिस ट्रेन में मैं बैठकर आ रहा था, ये सुनाने का मकसद नहीं है, हमारे किशनगंज जिले के 5-6 नौजवान लड़के थे, मुझे नहीं मालूम था, जब मैं ट्रेन से उतरा तो उसमें वो भी था, AC 1 में थे। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैं उतरा तो वो 4-5-6 नौजवान उतरे, उन लोगों ने ऐसी ऐसी गालियां अपनी जबान से दी है, उसे पता नहीं कि ये मौलाना इसी इलाके का होगा, उसे खबर नहीं है कि ये भी किशनगंज में उतरेगा। ऐसी जबान हमारे मुसलमानों की खराब हो गई है। अरे माँ बेटी किसी की भी हो, तेरी जबान ऐसी ना हो कि किसी की माँ बेटी पे गाली दे। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, अगर तुमने किसी की माँ को गाली दी है, वो गाली उसकी माँ को नहीं, तूने अपनी माँ को गाली दी है। आज कहाँ आ गए मुसलमान? हम गाली देने के लिए हैं, हम गलत बोलने के लिए हैं, हम लोगों को गलत सोचने के लिए हैं, हरगिज नहीं है। मुसलमान हैं, अल्लाह अकबर, अपना किरदार बेहतर करें। मैं बात कर रहा था हजरत ज़ुन्नून मिस्री का। हजरत ज़ुन्नून मिस्री की नमाज भी थी, लेकिन कैसी नमाज उनकी थी। अल्हम्दुलिल्लाह जब वो नमाज पढ़ा करते थे, यहूदी करीब आते थे, ईसाई करीब आते थे और कहते थे, बाबा आप जब नमाज पढ़ते हो ना तो तुम्हारी नमाज देखकर हमारे दिल में शौक और जज्बा पैदा हो गया है। बाबा एक काम करो, तुम जिस नबी का कलमा पढ़े हो, हमें उस नबी का कलमा पढ़ा दो। कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर देते थे। अब यहूदी कलमा पढ़ रहे हैं, मुसलमान हो रहे हैं। यहूदियों ने देखा, अगर इन्हें रोका न गया, इनको टोका न गया, इनको जो है पाबंदी न लगाई गई, तो एक वक्त ऐसा आएगा कोई भी पे जो है काफिर ना होगा, हमारे समाज के सब आदमी मुसलमान हो जाएंगे। इसलिए इसे रोका जाए, इसे टोका जाए। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ मुसलमानों। 200 यहूदी आए, आकर कह रहे हैं, ज़ुन्नून मिस्री का क्या हुआ? कहा घर से बाहर निकलो। निकल गए। कहा क्या बात है? कहा सुनो, तुम जब नमाज पढ़ते हो ना, तुम्हारी नमाज को देखकर हमारे लोग कलमा पढ़ लेते हैं, हमारे लोग मुसलमान हो जाते हैं, हमारे लोग अपने तीन धर्म को जो है अल्लाह अकबर चेंजिंग कर लेते हैं। आज आए दिन हजरत आप लोग देखते होंगे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के अंदर दो मुसलमान की बेटी, एक हिंदू का लड़का, दोनों मुसलमान की बेटी। 2018 में एक मुसलमान की बेटी उस काफिर के साथ निकाह करती है, और जो है 2022 में एक फिर मुसलमान की बेटी उस जो है मुस्तफा के गद्दार और दीन के गद्दार से जो है वो शादी रचाती है, मांग में सिंदूर लगाती है। क्या है ये? मुसलमानों की बेटियां हैं। मुसलमान ऐसा नहीं होता है। मुसलमान तो वो होता है जिस तरीके से जिस्म के किसी भी हिस्से को चोट लगे, दर्द हो तो पूरा जिस्म को दर्द होता है। मुसलमान वो होता है, कायनात के किसी भी जर्रे में अगर कोई मुसलमान की बेटी काफिर के साथ भागती है तो जितना दर्द उसके बाप को होना चाहिए, उतना दर्द कायनात के हर मुसलमान। कहां गए हम? हमें अफसोस नहीं होता, हमें तकलीफ नहीं होती? जब इस्लाह मुआशरा है ना, तकलीफ होती है यार। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आज जिना का दरवाजा आम हो गया। आज जिना खोरी हर जगह आम, शराब नोशी हर जगह आम, काफिरों से ज्यादा मुसलमान शराबी हो गया। हजरत मैं गलत कहता हूं तो मेरे साथ चलें, हजरत ने कार करके दिया है, मेरे साथ चलें, मैं कल दिखाऊंगा। मैंने एक जगह पे जाके देखा था कि यार मुसलमान इतने कहां जाते हैं, इधर क्यों जाते हैं? हजरत एक जगह है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि अल्लाह हमारे इतने ऐबों को छुपाता है, हमें भी चाहिए किसी के ऐब को जाहिर ना करें। लेकिन यार दिल के फफोले जल गए सीनों के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। कितने घर उजड़ गए मालूम है आपको? जिसके घर का शोहर शराबी होता, उसका बच्चा दीन से दूर हो जाता, मजहब इस्लाम से दूर हो जाता, मदरसे की तालीम से दूर हो जाता,
हमने देखा इतने लोग जो जाते हैं इधर, आपको मालूम नहीं है? मैंने कहा नहीं। कहा हजरत वहां शराब बिकता है, वहां शराब पीने के लिए ये लोग जाते हैं। और तुम्हें मालूम है? मैंने कहा क्या? कहा जितने मुसलमान पीते हैं उतने काफिर नहीं पीते। मुसलमान, तुम जरा सोचो, जब तुम माँ के पेट में थे अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे मुंह को वहां भी पाक रखा था। रखा कि नहीं रखा? बच्चे को माँ के पेट में अल्लाह रिज़्क देता है तो मुंह के जरिए नहीं, नाक के जरिए। जिसका मुंह माँ के शिकम के अंदर अल्लाह पाक रखे, वो आदमी जवान होकर उस मुंह से शराब लगाएगा। लोगों याद रखना, खुदा की कसम, ये मुंह शराब पीने के लिए नहीं है, बल्कि मैदान महशर में नबी के हाथों से आबे कौसर का जाम पीने के लिए। मुसलमानों, ये जिंदगी बड़ी नहीं है यार, छोटी सी जिंदगी है। आंख बंद हो जाएगी, सांसें रुक जाएगी, तुम्हारी मौत आ जाएगी, फिर तुम्हें कोई पूछने वाला ना होगा। आज मुसलमान इतराता है, मुसलमान नाज करता है। मंजर नवाज साहब, हम तो ताकतवर हैं। मैं कहता हूँ कुरान में मेरा रब कहता है खुलिकल इंसानो दईफा, हमने इंसान को कमजोर बनाया। कुरान रब का कहता है इंसान को कमजोर बनाया गया। तुम कहते हो पावरफुल हो, तुम कहते हो ताकतवर हो, कितनी ताकत तुझ में है। रूह निकल जाती है, बच्चा सिराने रोता है, लेकिन तेरे पास ताकत नहीं। आंख तो है, खोलने की ताकत नहीं है। ज़बान है, बोलने की ताकत नहीं है। बीवी कहती है मेरे शोहर एक बार चेहरा देख ले, लेकिन तू तो बहुत ताकतवर था ना, अब तेरी आंख नहीं खुल रही है। सारे लोग रोते हैं, किसी को तू ये नहीं कह पाता कि 3 साल का मेरा बेटा मैं जा रहा हो। तेरी जबान की बोली खत्म है, तेरी आंखों की रोशनी खत्म है, तेरे पैर का चलना खत्म है, तेरे हाथ का पकड़ना खत्म है। तू कहता है ताकतवर है। मैंने कहा आखिरी मर्तबा गुस्ल करना है, अब देख ले गर्म पानी हो गया है, गुस्ल तो कर ले। वो कहता नवाज अब मैं आंख नहीं खोल सकता, जग से पानी उठा नहीं सकता। तू तो बड़ा ताकतवर था ना, तू तो बड़ा पावरफुल था ना, तू तो बड़ी शक्तिशाली था ना, उठाना पानी, गुस्ल तो कर। मैंने कहा शाही रजा ने कहा एक काम कर, अगर कुछ नहीं कर सकता आखिरी जोड़ा तो पहन ले, आखिरी कपड़ा तो पहन ले, इसके बाद और कपड़ा तू नहीं पहनेगा, कम से कम पहन ले। वो कहता यार ये कपड़ा भी पहनने की ताकत मुझ में नहीं है। जिसके पास कपड़ा आखिरी पहनने की ताकत ना हो, आखिरी गुस्ल करने की ताकत ना हो, वही इंसान अब 4 लोगों का मोहताज। अगर ये लेके ना जाए तो चील कब्बे उसकी लाल को। इतना मोहताज तू है और तू कहता मैं ताकतवर हूं, मैं पावरफुल हूं। किसने कहा तुम ताकतवर हो? किसने कहा तुम पावरफुल हो? खुदा की कसम, अब 4 लोग उसको कांधे पे उठा के लेके जा रहे हैं। आला हजरत ने कहा हाय गाफिल, वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। मुसलमानों, मैं बात ये करना चाह रहा था, अपने आप को जो है ज्यादा मगरूर मत बनाना, ताकतवर अपने आप को मत समझना, क्योंकि जो इंसान मगरूर होता है, मेरा रब फरमाता है इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन, अल्लाह मगरूर इंसान को पसंद नहीं करता है। कितने लोगों को हमने देखा है चेहरे में दाढ़ी है, बूढ़े हो गए हैं, रुमाल बांधकर सट्टे वालों के पास गया है, कहा ले लो 500 रुपए, सट्टा लगाते हैं, अगर करोड़ रुपए लग गया। मैंने कहा चाचा अब तेरे पास 5, 7, 10 साल की उम्र बची है, 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा तो क्या करोगे? तुम्हें मालूम है हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम खुदा की कसम रास्ते से जा रहे हैं, कब्रिस्तान सामने है, कब्रिस्तान जो है नई नई कब्रें थी, हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम वहां बैठ गए, कब्र के करीब में बैठ गए। हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम वो अली हैं, अल्लाहु अकबर। हजरत अली कब्र के मुर्दे से पूछते हैं, ऐ कब्र के मुर्दे जरा ये बता तेरा अहवाल कैसा है, तेरी कैफियत कैसी है, तू जब से आया है तेरा हाल क्या है? हजरत अली से वो मुर्दा कहता है अली क्या पूछ रहे हो, जिस दिन से हमारी रूह निकली है अली, जिस दिन से हम कब्र के अंदर आए हैं, मेरी कब्र में सांप और बिच्छू को मुसल्लत कर दिया गया है। अली क्या पूछ रहे हो, जिस दिन से मुझे कब्र में लेटाया गया है, इस कब्र के अंदर जो है आग के शोले भड़का दिए गए हैं। अली क्या पूछ रहे हो, मैं जब से कब्र में आया हूं 1 मिनट भी सुकून नहीं है। अली से पूछते हैं, मुर्दा कहता है अली ये बता दे, जिस बेटे के लिए मैंने हराम कमाई से महल बनाया था, जिस बेटे के लिए मैंने सुबह शाम दोपहर नमाजों को तर्क किया था, ऐ अली जरा ये बताओ मेरे बच्चों का हाल क्या है, मेरी बीवी का हाल क्या है? हजरत अली कहते हैं जिस बीवी को छोड़कर आया था, इद्दत के दिन पूरे करने के बाद तेरी बीवी ने रंगलियां मचाना शुरू कर दी है, दूसरी निकाह कर ली है, और तेरे बच्चे तेरी
तेरी दौलत को पाने के लिए सुबह शाम खून रेजी कर रहा है और मस्ती से जिंदगी गुजार रहा है। अगर 1 करोड़ रुपए तुझे सट्टे में लग भी गया चचा, तो क्या करोगे? ये पैसा लेके जाओगे, ये दौलत लेके जाओगे, ये मालो मता लेके जाओगे? नहीं लेके जाओगे। बताइए चला, आज से अगर कोई सट्टा खेलता है सच्चे दिल से तौबा करे। अगर कोई आदमी शराब पीता है सच्चे दिल से तौबा करे। और आज आपको बताएं हजरत, खुदा की कसम सूदखोरी आम हो गया है। अगर हजरत फरमाए कि सूद मत खाना, अल्लामा इफ्तिखार जामी साहब कहें सूद मत खाना, हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज अल्तमश रज़ा नईमी कहें, ये काम के लिए आपने हिंदुस्तान के 2 अजीम लहजे को बुलाया है। अल्हम्दुलिल्लाह आप बैठे हैं मेरे भाई, मैं आपसे एक बात करने की कोशिश करता हूं। मस्जिद की तौसी के लिए, मस्जिद की तामीर के लिए ये प्रोग्राम का इनेकाद रखा गया और आज कराके की ठंडी है, बहुत दूर से इतनी बड़ी जात को हजरत ने दावत की है, गांव वालों ने दावत की है। मैं चाहता हूं किसी का वक्त ना खाया जाए, इसलिए जब मस्जिद कोई बनाता है तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह के लिए अल्लाह के घर को बनाता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल तामीर फरमाता है। सुभान अल्लाह। अब बताइए, आप दुनिया में अल्लाह के घर की तामीर करते हैं, मस्जिद में एक ईंट लगाते हैं, जब तक वो ईंट लगी रहेगी आपको सवाब मिलता रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद की तौसी के लिए फिर मेरी गुफ्तगू कभी मौका मिला तो मैं करूंगा। मेरी माँ और बहनों से मेरी गुजारिश है, आपसे मेरी गुजारिश है, कुछ भी हो जाए नमाज की पाबंदी करें। खुदा की कसम, जब नमाज पढ़ोगे ना तो चेहरे में नूर पैदा होगा। नमाज पढ़ोगे ना तेरे बच्चे भी प्यार से बात करेंगे, तेरी बीवी भी एहतराम करेगी, तेरे गांव वाले भी एहतराम करेंगे, और कोई करे ना करे वो रब का महबूब हो जाएगा। हाँ, जब खुदा का हो जाएगा तो खुदा की सारी खुदाई उसकी हो जाएगी। इसलिए एक आदमी पहले नमाज के लिए खड़े हो। है कोई ऐसा? पूरे मजमे में एक नौजवान खड़ा हो जाए, कहे हजरत मैं इंशाअल्लाह नमाज पढ़ूंगा। कोई नहीं है। नारा लगाने कहा जाए तो उठ जाएंगे आप। खड़े हो जाए भाईजान, ये तो मेरे बहुत प्यारे भाई हैं, सुभान अल्लाह। उठ जाए जो लोग। आइए हजरत, ये जलसा 3 साल में मस्जिद बने, कोई टेंशन नहीं। आ जाए भैया, इधर आइए। 5 साल में मस्जिद बने, कोई परवाह नहीं, नमाजी पहले बने। सुभान अल्लाह। 5 पंजतन के नाम पे एक नौजवान और है कोई? एक नौजवान, अल्लाह जिसे तौफीक देता है वो खड़ा हो जाता है। सुभान अल्लाह। हमारे चचा आ गए हैं, चचा खड़े हो जाएं। सुभान अल्लाह। शायर ने ये कहा, सर को जो अपनी नमाजों में झुका लेते हैं, सर को जो अपने नमाजों में झुका लेते हैं, तो उसको सरकार मदीने में बुला लेते हैं। हज़रात मोहतरम, मेरे 5 भाई नमाज का वादा कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत से मुसाफा करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला हम सबों को पंजगाना नमाजी बना दे, दीन के गाजी बना दे, मदीने के हाजी बना दे। मौला हमें दुनिया में रख तो ईमान के साथ रख, और दुनिया से उठा तो खात्मा बिल खैर अता फरमाए। बाबू वो निकाल दो बेटा, वो जायज नहीं है। जो चीज जायज नहीं ना, आज तो नौजवानों को देखा कान में बाली, मैं कहता ये क्या कर रहे हो, हाथ में कंगन पहन के घूमता है। शर्म करो यार, ये मर्दों की निशानी नहीं है। मर्दों की शान ये है चेहरे में सुन्नते रसूल आ जाए, कह दो सुभान अल्लाह। मर्दों की शान तो अलग है। इसीलिए मस्जिद की तौसी के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की के लिए पूरे मजमे में एक ऐसा नौजवान हो जो 11वीं शरीफ का सदका, गौसे आजम का सदका 1100 रुपए दे दे। चाहे कमेटी के लोग हों, चाहे सोनता के हो, चाहे गिरदो नवा के आने वाले हो, कोई भी एक आदमी 1100 रुपए दे दे, अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई ऐसा?
हजरत एक काम करें, हमारी माँ और बहनों की तरफ 2 चादरें दे दें, हमारी बच्चियां खुद वहां पर जो है कलेक्शन करेगी, चादर लेके घूमेगी। ऐसा ना हो कि नौजवान वहां चले जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी माँ और बहनों को 2 चादर ला करके दे दें। हमारी माँ और बहनें अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद की तौसी के लिए जितना हो सकेगा हमारी बेटियां जमा करेगी, यहाँ ला करके दिया जाएगा, दुआ की जाएगी। पूरे के पूरे सोनता ब्लॉक में कोई ऐसा नहीं है जो गौसे आजम की 11वीं का सदका ले ले। 1100 रुपए है कोई? अल्लाह अकबर। हमने देखा है यही इलाका ठाकुरगंज का है, कहा जाता है 21,000, तो अल्हम्दुलिल्लाह 21,000 नहीं 31,000 दे रहे हैं।